तलाश ए बचपन। लेखक गौहर रजा। चिंतन स्वामी अनंत मैत्रेय। मैं चाहता हूँ कि पर्वतों पर एक नज़्म लिखूं। मैं चाहता हूँ कि पर्वतों पर एक नज़्म लिखूं, एक ऐसी नज़्म जो पहले कभी लिखी ना गई। दोस्तों, ये नज़्म है गौहर रजा साहब की, जो पेशे से एक इंजीनियर हैं, सोच से एक साइंटिस्ट और दिल से एक कवि हैं। उनकी इस नज़्म को मैं देखता हूँ एक तलाश के रूप में। वो तलाश है बचपन की, जिसे हर शायर कभी ना कभी अपने शब्द देने की कोशिश करता है। किसी शायर ने कहा है कि हम भी अगर बच्चे होते। एक अन्य शायर ने कहा है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। इसी संबंध में मैं स्वामी अनंत मैत्रेय, जिसने इसे एक वैज्ञानिक दृष्टि से जोड़ने का प्रयास किया है और आपका उस ओर ध्यान ले जाने का प्रयास किया है जिससे बचपन को वापस पाया जा सकता है। हर उस व्यक्ति को इससे अपनी उस तलाश को मुकम्मल करने का रास्ता मिलेगा जो बचपन की तलाश में है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं अपनी बात गौहर रजा साहब की उस तमन्ना, उस आरजू से करना चाहता हूँ जिसे उन्होंने अपनी इस नज़्म में इस प्रकार बयान किया है। मैं कड़वे नीम के नीचे बनाऊं एक क्यारी, मैं कड़वे नीम के नीचे बनाऊं एक क्यारी, मैं नन्हे हाथों से पौधे लगाऊं फूलों के। बाहर आए तो सब बांट दूं जमाने में, मैं चाहता हूँ मगर फुर्सते सुखन तो मिले, मगर फुर्सते सुखन तो मिले। दोस्तों, मेरी समझ ये कहती है कि उनकी यह पूरी नज़्म दरअसल बयान करती है तलाश ए बचपन को, यानी उस खोए हुए बचपन की तलाश, उस मासूमियत की तलाश, उस सुकून की तलाश जो जीवन की भागदौड़ में कहीं उनसे छूट गया, कहीं उनसे बिछड़ गया। गौहर रजा साहब कागज पर शब्दों से शहर रचना चाहते हैं, झरनों की निर्मलता लिखना चाहते हैं, धनक के रंगों से खेलना चाहते हैं और उस शाम की कल्पना करते हैं जिस पर सुबहों का गुमान हो। वे उस अतीत में लौटना चाहते हैं जहाँ कोई स्वार्थ ना था, कोई छल ना था, कोई दिखावा ना था, सिर्फ भोलापन, अपनापन और सच्चाई थी। वे लिखते हैं, मैं अपनी आंखों में आंसू लिए वहां जाऊं, मैं अपनी आंखों में आंसू लिए वहां जाऊं जहां पर छोड़ के आया था अपने बचपन को। कलम की नोक से मैं फिर उन्हें तलाश करूं जो रिश्ते छूट गए और कभी ना लौटेंगे। दोस्तों, क्या यह नहीं है गौहर साहब की तलाश बचपन? और क्या यह तलाश हर दिल की नहीं है? टटोलिए अपने आप को और पूछिए अपने दिल से। साथियों, यहीं से मैं आपका ध्यान मोहम्मद साहब के उस बयान की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है, सभी को लौटकर उसी की ओर जाना है। और अपने इस कथन को उन्होंने नमाज और सजदे से जोड़ा। दोस्तों, मेरी समझ कहती है कि हर व्यक्ति की बचपन में वापसी का वह मार्ग नमाज है। अब जरा ठहरिए और सोचिए और मेरे शब्दों पर समझ के साथ गौर कीजिए। आज आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर खड़े हों, आप यह कल्पना कीजिए कि आपकी उम्र वापस आते लम्हों के साथ कुछ वर्ष कम होती जा रही है। घड़ी की सुई आज आगे जाने के बजाय पीछे लौट रही है। कुछ वापस आते लम्हों के साथ आप 40 वर्ष के हैं। फिर कुछ बीते हुए लम्हे वापस आ रहे हैं और आप 30 वर्ष के हो जाते हैं। कुछ और लम्हे और आप 20 वर्ष के हो जाते हैं।
ऐसे ही आप महसूस कर रहे हैं कि आप 10 वर्ष के लम्हों को जी रहे हैं। ऐसे ही आप महसूस कर रहे हैं कि आप 10 वर्ष के लम्हों को जी रहे हैं और फिर वे लम्हे वापस आ रहे हैं जिनमें आप 5, 4, 3, 2 और 1 वर्ष के हैं। थोड़ा और पीछे चलिए, जब आप केवल कुछ महीनों के हैं, 4, 3, 2 या 1 महीने के। एक समय था जब आप केवल कुछ दिनों के थे, 6, 5, 4, 3, 2 या 1 दिन के। और फिर वह समय भी था जब आप थे और नहीं भी थे। यही वह लम्हा है जिस पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं। जब आप अपनी मां के गर्भ में थे, गौर से देखिए और महसूस कीजिए अपने उस पोस्चर को और सोचिए, क्या वह सजदे के समरूप नहीं है? तो यह भी सोचिए, कहीं मोहम्मद साहब सजदे के माध्यम से आपको फिर से बचपन की ओर तो नहीं ले जा रहे? कहीं नमाज और सजदे से उनका तात्पर्य तलाश बचपन को मुकम्मल करना तो नहीं, जिसे उन्होंने सांकेतिक रूप में कहा हो कि सभी को उसी की ओर लौट कर जाना है। और जब यही बात ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे प्रभु के राज्य में वही प्रवेश करेगा जो बच्चे जैसा होगा, तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम की समझ और मोहम्मद साहब की समझ एक ही सत्य की ओर संकेत नहीं करती? साथियों, मुझे इन दोनों की समझ में एक गहरी समानता दिखाई देती है। अंतर यदि है तो बस इतना, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने अनुभव को केवल बयान किया और मोहम्मद साहब ने उसे लोगों के जीवन में उतार दिया, यानी व्यवहार में बदलने की सोच के साथ उसे सार्थक बना दिया। दरअसल दोस्तों, नमाज उसी तलाश बचपन को मुकम्मल करने का एक वैज्ञानिक प्रयोग है। यह वह मार्ग है जो व्यक्ति के अहम को यानी अहंकार को लम्हा लम्हा गलाता है और उसे लौटा देता है उसका वही बचपन, उसी भोलेपन, उसी मासूमियत के साथ जो जीवन की राह में कहीं उसके हाथों से किसी लम्हे में फिसल गया और समय की धारा में उससे बिछड़ गया। शायद यही कारण रहा होगा कि ज्ञानियों ने जीवन को एक पहेली कहा है और सदा ही उसका समाधान भी बतलाया है। भारतीय चिंतन इसीलिए गुरु की महिमा को गाते गाते नहीं थकता और भारतीय चिंतना कहती है, नहीं गुरु बिन कहीं ठौर। मेरी समझ कहती है कि मोहम्मद साहब के अनुभव से निकला हर एक लफ्ज तलाश सुकून को बयान करता है, उसी सुकून को जिसे हर इंसान अपने अपने लम्हों में खोज रहा है, तलाश बचपन के नाम से। मैंने आज आपके सामने धर्म का केवल एक आयाम रखने का प्रयास किया है। आगे किसी और दिन किसी नए आयाम पर फिर बात करेंगे। मैं अपनी सोच को, अपनी समझ को गौहर रजा साहब के विचार से जोड़कर देखता हूँ, जब वे कहते हैं साइंस साइंस होती है, साइंस कोई अमेरिकन, चाइनीज या रशियन नहीं होती। मैं उनकी इस बात का पूर्ण पक्षधर हूँ। मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि धर्म भी मनुष्य की समझ को विकसित करने का एक विज्ञान है जो उसे विवेकशील बनाता है और उसके जीवन को स्वर्ग में रूपांतरित करता है, जिसे मोहम्मद साहब ने अल्लाह के मार्ग के रूप में लोगों के सामने रखा। विश्व की समूची मानवता इसी विज्ञान का उपयोग करती है। भेद केवल भाषाओं का है, जिसे हम अक्सर विभेद यानी अलग समझ लेते हैं। सभी धर्म आत्म तत्व को जानने का लक्ष्य लेकर मन का अनुसंधान करना सिखाते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप मनुष्य उस नए समाप्त होने वाली शांति, उस आनंद या सुकून को जान पाता है जिसे वह पूरे जीवन तलाश बचपन के नाम से खोजता रहता है। मैं अपनी इस समझ को जनाब गौहर रजा साहब तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसके लिए मैं आपसे एक विनम्र सहयोग चाहता हूं। मेरी इस भावना को, इस विचार को, इस संवाद को उन तक पहुंचाने में आप मेरी मदद करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये संवाद उनके दिल तक पहुंचे और आप उसका जरिया बने। धन्यवाद।